जानते हैं और एक बात और जो रिवर्स करना जानते हैं वो क्या कि v इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं तो सर ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है v डिवाइडेड बाई आर के। कि हम अगर होलोस्फीयर में बात करें तो होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा। एक अच्छा सवाल कल वाले काम के बेसिस पे ही हमने करना है कि आपको क्या बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हिस्सा जो है वो ट्रांसलेटरी होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का, किसके केस में? एक सॉलिड सिलेंडर के केस में। तो डाटा जो है वो हमें क्या कह रखा है, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, कि काम जो है सर वो हमने करना है, काम करना है सॉलिड सिलेंडर के लिए। काम जो करना है सॉलिड सिलेंडर के लिए काम जो है वो आपने करना है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी का कौन सा हिस्सा ट्रांसलेटरी होगा डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। ये काम जो है वो आपसे पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये काम आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेटरी वाला हिस्सा कितना होगा, किस में से? टोटल काइनेटिक एनर्जी में से। ये बात जो है ना वो आपसे पूछी गई है, इसके बारे में चर्चा जो है ना वो आपने करनी है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे कि काम जो है सर वो है क्या कुछ हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काम जो है ना वो आपसे पूछा गया। अब अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी को जो है वो हम लिख लेंगे, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है सर उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में एक हिस्सा ट्रांसलेटरी का आता है और एक किसका आता है? रोटेटरी का आता है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी में एक हिस्सा जो है सर वो तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास ही होगा, ये तो डायरेक्ट ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका फॉर्मूला जो है ये तो क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेटरी वाली की बात करता हूं तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं किसकी बात करता हूं? रोटेटरी वाले की, तो रोटेटरी वाले का आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो मैंने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो हमारे पास क्या है कि आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी जो है वो क्या कर रही है? रोलिंग मोशन में है। रोलिंग का मतलब वो आगे भी जा रही है और वो रोटेट भी कर रही है। तो आगे जाने वाली ट्रांसलेटरी और घूमने वाली कौन सी है? रोटेटरी। ये बातें जो है ना सर वो हमें पता है, इनके बेसिस पे काम हमने करना है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेटरी वाला हिस्सा तो हमने लिख लिया हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें दोनों हैं, ट्रांसलेटरी भी और कौन सा है? रोटेटरी। ट्रांसलेटरी वाले को हम क्या कहते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेटरी वाले को क्या कहते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बातें जो है वो हम सब जानते हैं। इसमें ये वैल्यू जो है सर हाफ वाली वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। इस वैल्यू को अगर मैं लिखने चला सर तो ये वैल्यू क्या है? एम वी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है ये भी कितनी है? एम वी स्क्वायर। और प्लस कितना है? आई ओमेगा का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो मैंने कर लिया। अब कुछ डाटा तो एम की टर्म में है सर, कुछ वी की टर्म में, कुछ ओमेगा, कोई आई। इनको अगर सही करना है तो सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो पता है। अगली जो बात है सर ओमेगा के बारे में बात करते हैं तो हम v को जानते हैं कि सर v बराबर होता है आर ओमेगा के। और अगर मैं यहां से बात करना चाहूंगा तो चीजें जो मेरे पास कुछ कैसे बन जाएंगी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। और अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो सर जहां ओमेगा लिखा है वहां पे लिख लीजिए v डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि i का फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, v का फॉर्मूला है आर ओमेगा, तो ओमेगा बताना है तो क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से काम करना है। तो काम जो वो आपने क्या कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी वाली जो ये काम है, इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं तो एम वी स्क्वायर की जगह एम वी स्क्वायर रख लिया डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो है ये तो कितनी है? एम वी स्क्वायर ही है, प्लस आई। आई की वैल्यू जो है वो कितनी है? आई की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है जी। अगली जो बात है, अगली बात क्या है? ओमेगा। आई की जगह जो रखा था वो हाफ आई एम आर स्क्वायर रखा। ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखना है? वी बाई आर। और इस सारे का क्या कर लिया? होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि एम वी स्क्वायर ओके है, एम वी स्क्वायर ओके है। आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर है। ओमेगा, ओमेगा की जगह वी बाई आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इसको लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा? एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? एम वी स्क्वायर हो गया, प्लस इसको लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब स्मॉल ही लिख लिया, सारों को स्मॉल ही हम जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इसको भी कैसे लिख लेंगे? स्मॉल। ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना है? एम वी स्क्वायर। नीचे बात करता हूं तो काम जो है वो क्या बन गया? एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना बन गया? एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया?
3/2 mv का स्क्वायर, mv स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो आंसर जो है वो क्या बन गया 2/3, फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आ जाएगा लगभग सा 66.67%। ये काम करना है, इस बात पे आपने ध्यान देना है, सारे बच्चे गौर करेंगे कि चीजें जो हैं वो आपके पास कुछ कैसे हो रही हैं, इन बातों पे आपने ध्यान देते हुए चलना है। एक बार उतारें फिर मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। जी जी करें करें करें, जल्दी करें, शाबाश, उतारें इसको, फिर मैं दोबारा करवाता हूं आप सभी को। इसी के बेसिस पे एक दूसरा सवाल लिखेंगे हम। लिखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल, is rotational in case of hollow sphere, in case of hollow sphere। कल सॉलिड स्फीयर का केस करवाया था, आज जो केस है वो किसका करने जा रहे हैं, होलो स्फीयर का। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, कीवर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, होलो स्फीयर है। आवाज नहीं करें भाई, होलोस्फीयर के बारे में काम जो है वो आपने करना है कि होलोस्फीयर के बारे में चीजें कैसे बनेंगी। होलोस्फीयर के बारे में बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका फॉर्मूला है सर, होलोस्फीयर के लिए आंसर होता है 2/3 mr का स्क्वायर। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 2/3 mr स्क्वायर, और 2/3 mr स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये बात जो है ना वो आपको पता है। अब अगली बात जो है वो आपसे क्या पूछी गई है, यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कौन सा हिस्सा जो है वो कैसा होगा, रोटेशनल डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो आपसे पूछी गई। काइनेटिक एनर्जी का कौन सा हिस्सा रोटेशनल होगा डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काम जो आपसे पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, रोटेशन वाली, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये काम जो है वो आपने करना है कि काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल वाला हिस्सा डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काम जो है ना वो आपसे कही गई है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन मतलब आगे चलना, रोटेशन आगे घूमना, ये काम जो है वो दोनों आते हैं। रोटेशन वाली एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसलेशन तो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन वाला दोबारा से कितना हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काम है, हाफ जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आई की वैल्यू जानते हैं, और एक बात और जो रिवर्स करना जानते हैं वो क्या, कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं तो सर ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है v डिवाइडेड बाई आर के। कि हम अगर होलो स्फीयर में बात करें तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा बताऊंगा तो क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाई आर। ये काम हमने यहाँ पे रखना है। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से काम है। रोटेशन वाली में आई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2/3 mr का स्क्वायर। चलो जी, ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है v बाई आर, और इस सारे का क्या हो गया होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी में एक क्या हिस्सा है mv स्क्वायर, और दूसरे वाला जो हिस्सा है वो क्या है 2/3 mr स्क्वायर इनटू में कितना v स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना r स्क्वायर। इस तरीके से काम है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसका भी स्क्वायर अलग अलग कर लूं तो ये v का स्क्वायर और ये क्या हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ये वैल्यू जो है बेटा वो क्या बन गई है 2/3 mv का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये mv स्क्वायर है और प्लस कितना 2/3 mv स्क्वायर है। इन वैल्यूज को अगर मैं सोल्व करने बैठूंगा तो ये कितना बनेगा 2/3 mv का स्क्वायर, और mv स्क्वायर में इस वैल्यू को जोड़ा तो ये कितना बन जाएगा 5/3, और ये आंसर जो कितना हो गया mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर गया, 3 से 3 गया, आंसर क्या बचा 2/5, और 2/5 का परसेंटेज करना है तो
मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आंसर किस पे जाएगा? 20 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40%। आंसर जो कितना आ जाएगा? 40%। ये काम जो है ना वो हमने करना है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं, वैल्यूज को सिंपल पुट करते हुए चले और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये काम आपने करना है। दोबारा एक बार देखो, होलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि 2/3 mr स्क्वायर होता है। v इक्वल टू कितना है? आर ओमेगा। v बताएंगे, आर ओमेगा है, ओमेगा बताएंगे तो v डिवाइडेड बाई आर। कौन सा हिस्सा चाहिए? रोटेशन वाला। कौन सा है? टोटल। टोटल में दोनों है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। ट्रांसलेशन वाला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहले तो हाफ काट दिए, आई रख दिया, ओमेगा रख दिया, पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे भाई, निपटाते हुए चलें। कोई दिक्कत आ रही तो उसको पूछ लिखें बेटा। क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A wheel of mass 5 kg, wheel of mass 5 kg and radius 0.4 meter, wheel of mass 5 kg and radius 0.4 meter is rolling on a road, is rolling on a road without sliding, without sliding, without sliding, with angular velocity, with angular velocity 10 radian per second, with angular velocity 10 radian per second. The moment of inertia, the moment of inertia, moment of inertia of the wheel, moment of inertia of the wheel about the axis of rotation, about the axis of rotation is 0.65, is 0.65 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.65 kg मीटर का स्क्वायर। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशन in the total kinetic energy of the wheel, in the total kinetic energy of the wheel। r गिवन है आपको 0.4 मीटर और एक वैल्यू जो है वो ओमेगा और दे रखी है कि ओमेगा जो है वो कितना गिवन है? ओमेगा इज गिवन टू यू एज 10 रेडियन पर सेकेंड। सुनो ध्यान से भाई, ये सारा डाटा जो है वो आपको गिवन है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? व्हील जो है वो रोटेट भी कर रहा है, जैसे गाड़ी के व्हील के बारे में हमने बात करी थी कि व्हील जो है सर वो रोटेट भी कर रहा है और व्हील जो है वो क्या कर रहा है? आगे भी चल रहा है। ठीक है, दोनों काम जो है व्हील जो है वो करने लग रहा है कि आई जो है वो गिवन है, एम गिवन है, आर गिवन है और क्या गिवन है? ओमेगा। ये डाटा क्वेश्चन ने दे रखा है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कौन से वाली? रोटेशन वाली, डिवाइडेड बाई कौन सा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये काम जो है ना वो हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन वाली है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये रेशियो जो है ना वो आपसे पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली, रोटेशन वाली एनर्जी जो है वो क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो उसमें एक तो क्या है? ट्रांसलेशन वाला आएगा, प्लस में एक कौन सा आएगा? रोटेशन वाला। ध्यान से समझते हुए चलें बेटा कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल में दोनों आते हैं, ट्रांसलेशन आगे चलना, रोटेशन घूमना। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम लिखते हैं तो ये वैल्यू जो है वो हम क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन में बात करूं तो ट्रांसलेशन वाली क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस में अगर मैं बात करता हूं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाफ जो है वो तो कैंसिल हो गए, आई गिवन है, ओमेगा गिवन है, एम गिवन है, बच गया वी। वी नहीं पता है, बस वी निकालना चाहेंगे तो वी का फॉर्मूला जानते ही हैं कि सर वी का फॉर्मूला क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। आर की जगह कितना है? 0.4, ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है? 10। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। रख दो ये सारी वैल्यूज। आई की वैल्यू जो है सर वो कितनी थी? 0.65। ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना था? 10 का स्क्वायर है,
डिवाइडेड बाई m, मास जो है वो कितना था 5 था, वेलोसिटी की जगह कितना था 4 का स्क्वायर, प्लस आई की वैल्यू जो है वो कितनी थी 0.65, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 10 के, और इसका क्या कर लिया स्क्वायर आपने, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी 0.65, 10 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 100, डिवाइडेड बाई 5, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 0.65 और 10 का स्क्वायर जो है सर वो कितना हो गया 100। ये बात पता है। इस वैल्यू को ऊपर वाली को लिखा तो कितना हो गया 65, नीचे वाली लिखी 16 पंजे 80 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 65। ये वैल्यू जो है वो कितनी बन गई 65 डिवाइडेड बाई 145 इंटू में कितना हो गया 100। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया कि काम जो है सर वो आपने करना क्या है, यू आर गिवन विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, रेडियस, ओमेगा। मुझे क्या करना है रोटेशन वाली का टोटल से आंसर का रेशियो बताना है। रोटेशन वाली तो जानते ही हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल वाली में दो हिस्से, एक ट्रांसलेशन और एक कैसा रोटेशन। ट्रांसलेशन वाला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ जो है वो कट गए सारे, आई ओमेगा स्क्वायर, आई पता है ओमेगा पता है, एम पता है वी पता है, वी कैसे पता है आर ओमेगा से पता है। ये वैल्यूज जो है मैंने पुट कर ही सोल्व करेंगे इस आंसर को। तो 5 से ये कितने पे गया 13 पे, 5 2 जा और 5 9 जा, तो 1300 डिवाइडेड बाई कितना 29। इसका परसेंटेज सोल्व कर लेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा परसेंटेज में। आप पंच समझ पा रहे हो चीजों को कि काम जो हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ हिस्सा बताना है। तो रोटेशन वाली पता है, टोटल वाली में ट्रांसलेशन भी है और क्या भी है रोटेशन। दोनों वैल्यूज को आपने सिंपल रखा, जो कटता है काट दिया, जो बचा है उसको सोल्व कर लिया, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम जो है वो आपने करना है। कोई दिक्कत इतने काम में है तो उसको पूछ लीजिए, करें जल्दी शाबाश। कोई भी बात है तो उसको पूछेंगे। परसेंटेज ही निकालना चाह रहे हैं तो ये परसेंटेज सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ सॉलिड सिलेंडर, एनसीईआरटी का सवाल है आपकी। अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन, solid cylinder rolls down on an inclined plane, solid cylinder rolls down on an inclined plane, solid cylinder rolls down on an inclined plane, its mass is 2 kg, its mass is 2 kg and radius 0.1 meter and radius 0.1 meter. If height of inclined plane is 4 meter, if height of inclined plane is 4 meter, what is rotational kinetic energy? What is rotational kinetic energy when it reaches the foot of plane, when it reaches the foot of plane। मतलब कि आपको क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि अगर हम चर्चा करते हैं ऐसे, तो एक हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, ध्यान से समझें चीजों को, कि एक हाइट जो है सर वो कितनी दे रखी है 4 मीटर। 4 मीटर पे जो है वो एक बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी का नाम क्या कह रखा है सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन में क्या नाम, सॉलिड सिलेंडर नाम दिया। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, और ये सॉलिड सिलेंडर जो है ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी बतानी है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा होगा। ये बात जो है ना वो आपसे पूछी गई है, बताओ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछा गया। बड़ा बेसिक सा काम है कि काम जो सर वो हमने करना क्या है कि चीजों को अगर हम समझना चाहें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा जो है वो मुझे बताना है किसके केस में, सॉलिड सिलेंडर के केस में। टोटल का कितना हिस्सा जो है वो बन रहा होगा। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी अगर स्टार्टिंग में बात करेंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर है। स्टार्टिंग वाली जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल, बाद में वो किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक में। ठीक है,
तो अगर मैं बात करना चाहूँ, एक छोटी सी बात जो आपने समझनी है वो क्या, कि अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं करना चाहूँ, तो हिस्सा जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशन। ये चीजें हैं। रोटेशन वाली को अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगली बात दोबारा से रोटेशन को लिखेंगे तो वो क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशन वाली क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए बात हमने करी है अभी शायद, किसके लिए करी थी, होलो स्फीयर की करी थी और सॉलिड सिलेंडर की करी थी। तो आपने देखा था कि ट्रांसलेशन वाला हिस्सा कितना था, 2/3, तो रोटेशन वाला हिस्सा जो है सर वो कितना आएगा, 1/3 आएगा, क्योंकि टोटल कितने हिस्से कह रहा है, 3 में से 2 हिस्से किसके थे, ट्रांसलेशन के, तो एक हिस्सा किसका है, रोटेशन का। टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना है वो 1/3 होगा। ये आप इसमें से प्रूव करोगे, ये काम आपका होमवर्क है, मैं करवा चुका हूं किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन का आंसर कितना था 2/3, इसका आंसर क्या आएगा 1/3, क्योंकि टोटल करेंगे तो 3/3 कितना आ गया 1 आना चाहिए, तो 1/3 है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या आ गई कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और उसका कितना 1/3, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, जितनी टोटल इनिशियल जो है वो रही होगी वो कितनी है mgh, और डिवाइडेड बाई कितना, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल है वही एक टाइम पे जाके क्या बनी होगी, काइनेटिक बनी होगी। समझ आइए बेटा ये बात, ठीक है। तो mgh/3 मास दे रखा है, g पता है, h पता है और क्या पता है 3, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप उतारने पे कम ध्यान दो, आप समझने पे ध्यान दो, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, गौर करें। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये घूम भी रहा है और ये आगे भी जा रहा है, तो दोनों हिस्से हैं, ट्रांसलेशन भी और कौन सा भी है, रोटेशन। मैंने सोल्व नहीं करा क्योंकि मैंने इसी टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया है, जिसमें आपने ये तो कौन सी बतानी है, रोटेशन, मैंने पहले कौन सी बताई है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वाली 2/3 है, तो रोटेशन वाली कितनी होगी 1/3 होगी, ठीक है। 1/3 पता चल गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऊपर चलेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले सारी की सारी कौन सी थी, पोटेंशियल, अब सारी की सारी कौन सी है, काइनेटिक। तो जो काइनेटिक है वो पहले क्या रही थी, पोटेंशियल रही थी, तो mgh/3। मास कितना दे रखा है बॉडी का 2, g कितना है 9.8, h कितना है 4, डिवाइडेड बाई कितना 3। वैल्यू को सोल्व करा और ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। ये काम जो है ना वो आप लोगों ने करना है, कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे।